धर्म में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि शामिल है। इस वर्ष 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, वहीं 12 अक्टूबर को इसका समापन होगा। इस साल मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों ही कष्टकारी माना जा रहा है। देवी भगवती इस साल डोली पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर प्रस्थान करेंगी। मान्यता है कि जिस वर्ष माता का डोली पर आगमन होता है, उस वर्ष देश में रोग, शोक और प्राकृतिक आपदा आती है। वहीं हाथी पर प्रस्थान अत्यधिक वर्षा का संकेत माना जाता है। राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इस साल 3 अक्टूबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 9:30 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। इसके बाद सुबह 11:36 से लेकर 12:23 तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी पीठ के रूप में विख्यात भगवती मां महामाया देवी का मंदिर, जहां पर नवरात्रि में बड़ी बृहद संख्या में श्रद्धालु अपनी मान्यता लेकर के आते हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं के दर्शन इत्यादि को लेकर के सब व्यवस्था जो है यहाँ पर सुचारू रूप से की जाती है, जिसमें उनके गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था है, हाथ पैर धोने की व्यवस्था है, जूता चप्पल स्टैंड में अपनी जूता चप्पल रखने की व्यवस्था है और कतारबद्ध होकर के श्रद्धालुओं को गर्भगृह के द्वार तक ले जाने की व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समुचित रूप से की जाती है। और यह तैयारियां जो है लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 माह पहले प्रारंभ की जाती है, जिसमें मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन को लेकर के और उसके अलावा जो नवरात्रि पर्व में ज्योति कलश जो है जलाई जाती है, उनको फुलवारी बना करके उनके स्थान पर रख करके इत्यादि इत्यादि समस्त व्यवस्था जो है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ मंदिर ट्रस्ट में प्राचीन प्रथा परंपरा का ही निर्वहन किया जाता है, जो परंपरा प्राचीन समय में हमारे इस मंदिर के बड़े आचार्य विद्वान जो बना के गए हैं। तो इस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही मंदिर का पट जो है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए नवरात्रि के प्रथम दिवस में खोल दिया जाता है। उसके बाद समय होता है प्रातःकालीन आरती की, जो कि 7:30 बजे यहाँ निर्धारित की गई है। आरती के बाद शुभ मुहूर्त देख करके यहाँ जो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:36 में प्रारंभ होता है। उस समय में पूजन कक्ष में मंदिर के पुजारीगण, आचार्य जी और मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य, कार्यकर्ता इत्यादि जो लोग हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो पूजन कक्ष में इकट्ठा होकर के विधि विधान से पूजन प्रारंभ करते हैं। और इस षोडशोपचार लब्धोपचार पूजन के पश्चात जो प्रधान राजज्योत को प्रज्वलित करने की प्रथा परंपरा है कि एक चकमक पत्थर होता है, उस पत्थर की रगड़ करके उनसे जो चिंगारी निकलती है, उससे ही उस ज्योत को प्रज्वलित की जाती है। उस समय उस मंदिर परिसर में जो एक कन्या रहती है, उस कन्या को पूजन कक्ष में ले जाते हैं और उसी कन्या के हाथों में वो प्रधान राजज्योत को प्रज्वलित की जाती है। उसके बाद जितनी मनोकामना ज्योति श्रद्धालुओं के द्वारा रसीद शुल्क जमा की गई है, उनकी ज्योति प्रज्वलित करके नवरात्रि पर्व को है प्रारंभ किया जाता है। नवरात्रि पर्व में यहाँ पूरे दिन रात जो है श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट जो है खुला रहता है। केवल जो है भोग श्रृंगार के लिए कुछ समय के लिए मंदिर का पट जो है बंद किया जाता है। पूरे दिन और रात श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। 3 पाली में यहाँ पर आरती होती है, जिसमें प्रातः संध्या, सायं संध्या और मध्याह्न काल। 24 घंटे में एक बार जो है मध्याह्न आरती के बाद में माता जी को फलाहारी भोग लगाई जाती है और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, फिर 9 बजे से 12 बजे तक 2 पाली में यहाँ जस भजन इत्यादि का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े दूर दूर से कलाकार जो है आकर के अपनी जस भजन की यहाँ प्रस्तुति प्रदान करते हैं।